जय श्री राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए आज हम हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसी चर्चा करें जिसे आप वास्तव में सुनकर आनंदित हो जाएं और गौरवान्वित महसूस करें। हमारे हनुमान जी के अद्भुत कार्यों की प्रशंसा स्वयं भगवान राम ने बार बार किया है। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। ऐसा हमारे प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी के लिए कहा है। और तो और जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। कोई भी नहीं कह सकता जी। ऐसी अद्भुत कथाओं का हम श्रवण करते हैं। आइए हम हनुमत कथा प्रारंभ करें। हम ऐसी घटना के बारे में चर्चा करें, एक संकेत के रूप में है। यह घटना बड़ी ही बहुत ही सांकेतिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। श्री लक्ष्मण जी रणभूमि में मेघनाद से युद्ध करने के लिए जाते हैं और वहां बाबा हमारे तुलसीदास जी महाराज संकेत के रूप में रामचरितमानस के लंका कांड में लिखते हैं, आय सुमांगी राम पहुं, आय सुमांगी राम पहुं। अंगदादि कपिसाथ, अंगदादि कपिसाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, बाण सरासन हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वीर बाणों के साथ हाथ में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। श्री राम जी से आज्ञा मांगते हैं। अंगद आदि बानरों को साथ लेकर अत्यंत क्रोधित होते हुए श्री लक्ष्मण जी मेघनाद को मारने के लिए गए। देखो, यह एक उपदेश यहां हमें लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। उस दिन लक्ष्मण जी मेघनाद को नहीं मार सके, बल्कि स्वयं ही मूर्छित हो गए, घायल हो गए, बेहोश हो गए। और दूसरी बार उन्हीं लक्ष्मण जी ने उसी मेघनाद को मार गए। देखिए, पहली बार गए थे तो राम जी से आज्ञा लेकर, लेकिन क्रोध से भरकर लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई। पर यहां प्रणाम करने का वर्णन नहीं है। और दूसरी बार जब गए तब देखिए बाबा लिखते हैं, रघुपति चरण नाई सिरो, रघुपति चरण नाई सिरो। चले तुरंत अनंत। अनंत मेघनाथ जी का पर्याय है। रघुपति चरण नाय सिर,
चले तुरंत अनंत। तो इस कथा ने संदेश यह दिया कि अपने आचरण के बल पर बुराइयां नहीं नष्ट हो सकती, विकारों को नहीं मिटाया जा सकता। यह काम जैसे प्रबल विकारों को मिटाने को तो अपने आचरण का बल नहीं, भगवान के चरणों का बल चाहिए। केवल आचरण का बल नहीं, ध्यान दीजिए, भगवान के चरणों का बल चाहिए। रघुपति चरण नाय सिर, भगवान के चरणों का बल चाहिए। और लक्ष्मण जी चले जब क्रुद्ध हुई, क्रोध में भरकर जा रहे हैं, विकार बोध के कारण चले गए। और क्रोध का कारण, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। लक्ष्मण जी गए, बड़े क्रोध में थे। मेघनाद ने शक्ति का बाण मारा था, शक्ति बाण का प्रयोग किया था। मेघनाद ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मारा, क्योंकि वह सोच रहा था कि मैं इस शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा। अगर मैं इस शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा तो क्या होगा। अगर मेघनाद उस शक्ति का प्रयोग नहीं करता तो स्वयं मिट जाता, इसीलिए उसे उस शक्ति बाण का प्रयोग करना पड़ा। और उसका प्रभाव क्या हुआ कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो। पाकार्जित काम विश्राम हारी, यह काम ही मेघनाद है। और लक्ष्मण लक्षोन्मुखी ज्ञान, लक्षोन्मुखी ज्ञान, मन लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला मन ही लक्ष्मण है। लक्षोन्मुखी मन ही लक्ष्मण है, जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहे। लक्ष्य की ओर लक्षोन्मुखी मन जब साधना के क्षेत्र में आता है तो कभी कभी विकार द्वारा मूर्छित भी हो जाता है। विकार के प्रहार से किसने मूर्छित कर दिया, किसने मूर्छित किया? काम ने। पाकार्जित काम विश्राम हारी, पाकार्जित काम ने मूर्छित कर दिया लक्ष्मण जी को। अब एक अद्भुत बात है, अद्भुत। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर तो गए पर मिटे नहीं। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर तो गए पर मिटे नहीं। साधक के मन को यह विकार थोड़ी देर के लिए, साधक के मन को ऐसे विकार थोड़ी देर के लिए मूर्छित तो भले ही कर दे पर उसका अस्तित्व नहीं मिटा सकते। मूल बात, मेघनाद ने बड़ी चेष्टा की, बड़ी चेष्टा की। किसके लिए? देखें, बाबा कहते हैं, मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाय। मेघनाद सत को, मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाय। जगदाधार शेष किमि, जगदाधार शेष किमि उठे। चले खिसियाय, जगदाधार शेष किमि उठे। चले खिसियाय। मेघनाद के समान 100 करोड़ योद्धा लक्ष्मण जी को उठा रहे हैं।
परंतु जगत के आधार भगवान शेष लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चल दी। तब तक हमारे हनुमान जी वहां आए और हनुमान जी ने अपनी गोद में भैया लक्ष्मण को उठा लिया। अब इसका अर्थ क्या है? इस लीला से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि विकारों के द्वारा जिसका मन मूर्छित हो जाए और वह गिर जाए, ऐसे गिरे हुए को संत अपनी गोद में उठा लेते हैं। ऐसे गिरे हुए को संत अपनी गोद में उठा लेते हैं। हनुमान जी संत हैं और हनुमान जी ने क्या किया? अपनी ही गोद में नहीं रखा। उठाने के बाद हनुमान जी ने शेष जी को, लक्ष्मण जी को अपनी ही गोद में नहीं रखा। श्री हनुमान जी लाए और लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम की गोद में डाल दिया। आहा, बस यही संत का स्वभाव है। संत जिसे अपनी गोद में उठाते हैं, संत जिसे अपनी गोद में उठाते हैं, उसे भगवान की गोद में डाल देते हैं। संत जिसे अपनी गोद में उठाते हैं, उसे भगवान की गोद में डाल देते हैं। अपने से जुड़े हुए को भगवान से जोड़ देना, अपने से जुड़े हुए को भगवान से जोड़ देना ही संत का काम है। राम जी पूछ रहे हैं, शाम हो गई है, संध्या भई, संध्या भई, फिरी दो वाहनी, लगे संभार निज निज अनी। संध्या होने पर दोनों सेनाएं लौट गई और सभी सेनापति अपनी अपनी सेनाओं को संभालने लगे। तब तक श्री राम जी व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वरो, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ पूज करुणा कर। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। व्यापक ब्रह्म अजेय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? राम जी पूछते हैं, लक्ष्मण कहाँ है? जैसे ही यह प्रभु श्री राम ने पूछा, वैसे ही तब लगी लय आयौ हनुमाना, तब लगी लय आयौ हनुमाना, तब लगी लय आयौ हनुमाना। अनुज देखी प्रभु अति दुख माना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। तब तक हमारे हनुमान जी भैया लक्ष्मण को लेकर वहां आ जाते हैं। छोटे भाई की इस दशा को देखकर प्रभु बहुत ही दुखी होते हैं। राम जी की गोद में मूर्छित लक्ष्मण जी और राम जी, प्रभु करुणा कर। प्रभु श्री राम रोने लगे, राम जी रोने लगे। मेरो सब पुरुषार्थ थाकू, विपत बटावन हार बंधु बिनु, करम भरोसों का को। मेरो सब पुरुषार्थ थाको,
विपत्ति बटावन हार बंधु बिन करो भरोसो काको। लक्ष्मण, तुमने सब कुछ तो ठीक किया, संसार के सारे सुख भोगने में तुम पीछे रहे, मुझे आगे कर दिया। संसार के सारे सुखों को भोगने में ऐ लक्ष्मण तुम हमेशा पीछे रहे, सुख भोगने के लिए मुझे आगे कर दिया। और आज स्वर्ग का सुख भोगने में आगे क्यों जा रहे हो, मुझे जाना चाहिए। लक्ष्मण, तुम सदा ही मेरे पीछे पीछे चले हो, तो शरीर छोड़कर भी मुझसे आगे नहीं जा सकते। लक्ष्मण, तुम सदा ही मेरे पीछे पीछे चले हो, इसलिए शरीर छोड़कर भी तुम मुझसे आगे नहीं जा सकते। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पर राम जी को एक ही चिंता है, ऐसा स्वभाव और कहीं नहीं मिलेगा। शरणागत वत्सल दीनबंधु प्रभु श्री राम यहां कहते हैं और बाबा गीतावली में लिखते हैं, गिरि कानन जई है कपि भालू, गिरि कानन जई है कपि भालू, और हाँ उन्हीं अनुज संघाती, वही है कहाँ विभीषण की गति, वही है कहाँ विभीषण की गति, रही सोची भरी छाती, रही सोच भरी छाती। पर्वत की कंदराओं में ये बानर भालू चले जाएंगे और मैं अपने भाई के साथ देह त्याग कर चला जाऊंगा। लेकिन रोना तो इस बात का है कि विभीषण का क्या होगा, विभीषण का क्या होगा। भाई बेहोश, खुद तैयार, चिंता, शरणागत शरण में आए हुए की चिंता है यहाँ। विभीषण का क्या होगा। तभी तो ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। राम जी अत्यंत दुखी होकर रोने लगे और वाह रे श्री बजरंग बली, वाह रे हमारे हनुमान जी, वाह रे बजरंग बली। अब हमारे हनुमान जी क्या करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने उस समय कहा, प्रभु मैं सब कुछ देख सकता हूं, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्रभु मैं सब कुछ देख सकता हूं, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूं। क्या हमारे हनुमान जी ने कहा, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। राम जी रोते रोते कहते, हनुमान क्या करोगे, लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अमृत से जीवन मिलता है और अमृत कहाँ मिलता है मुझे पता है, सुना है चंद्रमा में अमृत है, सुना है चंद्रमा में अमृत है। तो मैं क्या करूं, आज जाऊं हूं प्रभु अनुशासन पाऊं,
आज जो हो प्रभु अनुशासन पाऊं, तो चंद्रमा ही निचोरी चैल जो, तो चंद्रमा ही निचोरी चैल जो, आनी सुधा सिरनाओं, आनी सुधा सिरनाओं। आज जो प्रभु अनुशासन पाऊं, तो चंद्रमा ही निचोरी चैल ज्यों, आनी सुधा सिरनाओं। आप पढ़ेंगे इस बात को, गीतावली में बाबा ने लिखा है। इस चंद्रमा को चैल ज्यों, कपड़े की तरह निचोड़ कर अमृत लक्ष्मण जी के मुख में डाल दो। सुना है पाताल में अमृत से भरा हुआ घड़ा रखा है, सर्प उसकी रक्षा कर रहे हैं। मैं पाताल में चला जाऊं, कई पाताल दलों ब्यालावल, कई पाताल दलों ब्यालावल, अमृत कुंड महिलाओं, अमृत कुंड महिलाओं, कई पाताल दलों ब्यालावल, अमृत कुंड महिलाओं। सर्प समूहों को नष्ट करके अमृत का कुंड ही धरती पर ला दो। तीसरी बात तो हनुमान जी ने ऐसी कही जो वे कह सकते हैं कि कहो तो पटकऊं मीच नीच मूसक ज्यों, पटकऊं मीच नीच मूसक ज्यों, सबही को पाप बहाऊं, पटकऊं मीच नीच मूसक ज्यों, सबही के पाप बहाऊं, जो हो अब अनुशासन पाऊं। आज इस मृत्यु को ही मार डालें, आज के बाद सबका झंझट खत्म। अब आप देखो, हनुमान जी 3 जगह की बात की। चंद्रमा कहां है? आकाश में। अमृत कुंड कहां है? पाताल में। और मृत्यु कहां है? धरती पर। तीनों लोक की बात कर रहे हैं, तीनों लोक, आकाश, पाताल और धरती। देवता घबरा गए। आपन तेज संहारो आप, देवता घबरा गए। आपन तेज संहारो आप। बाबा ने बड़ा साफ साफ लिखा है इस बात को। हनुमान जी की इस हाथ को सुनकर कि तीनों लोकों से मैं कुछ भी कर सकता हूं, सारे के सारे देवगण घबरा गए और देवगण हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कहते हैं, आपन तेज समारो आप। तीनों लोग हाथते कांपे। ये हमारे हनुमान जी की शक्ति है, हमारे हनुमान जी का बल है, हमारे हनुमान जी का कार्य है। हनुमान जी के एक हाथ से ही त्रैलोक कांप उठता है। आकाश में चंद्रमा से अमृत लाए, पाताल से अमृत कुंड लेकर आ जाए और पृथ्वी पर मृत्यु को ही मार डाले। राम जी मन ही मन सोचने लगे, यह तो मेरी लीला है, पर हनुमान जी यह क्या कर रहे हो? अब किसी की हिम्मत न हो, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही हनुमान जी से कुछ कहने की। तब जामवंत जी गुरु उपदेश देते हैं। जामवंत कह वैद सुषेणा, जामवंत कह वैद सुषेणा, लंकार को पठय लेना। जामवंत कह वैद्य सुषेणा, लंकार को पठय लेना। धरिल गुरूप गयो
हनुमंता, धरिल गुरूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता, धरिल गुरूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता, आने भवन समेत तुरंता। जामवंत जी ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य जी रहते हैं, उसे लाने के लिए किसको भेजा जाए? अरे जैसे ही हमारे हनुमान जी ने सुना, वैसे ही हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुषेण वैद्य को उसके घर सहित ही उठा लाए। जामवंत ने कहा, सुषेण वैद्य, अब देखो यह भी कैसी अद्भुत बात है, अद्भुत प्रसंग है। वैद्य की आवश्यकता है, और वैद्य कौन है? वैद्य कौन है? बाबा ने लिखा है, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास, सद्गुरु वैद्य, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। यदि सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन पर विश्वास किया जाए, सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन पर विश्वास होना चाहिए। विकारों के द्वारा मूर्छित मन को पुनः स्वस्थ बनाने के लिए सद्गुरु वैद्य की आवश्यकता है। भगवान भी सत्य को स्वीकार करते हैं। हनुमान जी से कहा, वैद्य जी को ले आओ, जाइए वैद्य को लाओ। हनुमान जी गए, और कैसे गए? धरिल गुरूप गयो हनुमंता, धरिल गुरूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंत। हनुमान जी बड़े छोटे बन गए। धरिल गुरूप गयो हनुमंता, एकदम लघु लघु बन गए। इसका अर्थ क्या हुआ? हनुमान जी छोटे बनकर क्यों गए? हनुमान जी बनते हैं छोटे, हनुमान जी बनते हैं छोटे, काम करते हैं बड़े। हनुमान जी बनते हैं छोटे, काम करते हैं बड़े। हम लोग बनते हैं बड़े और काम करते हैं छोटे। हनुमान जी बनते हैं छोटे, काम करते हैं बड़े। हम लोग बनते हैं बड़े, काम करते हैं छोटे। हनुमान जी की लीला, हनुमान जी का यह व्यवहार, हनुमान जी का यह कार्य संपूर्ण मानवता को, संपूर्ण इंसानियत को प्रेरणा देता है, और हमें इनसे प्रेरणा, इंस्पायरेशन लेना ही चाहिए। कितना सुंदर इंस्पायरेशन है हनुमान जी से कि छोटा बनकर ही बड़ा काम किया जा सकता है, छोटा बनकर ही बड़ा काम किया जा सकता है। ये ज्यादा अकड़ने वाले कोई बड़े बड़े काम नहीं कर पाते। सीधी सी बात है, व्यवहार में भी देखे होंगे आप, ज्यादा अकड़ने वाले लोग कोई बड़े बड़े काम नहीं कर पाते, कर ही नहीं सकते। एक कवि ने तो बड़ा ही साफ लिखा, झुकता वह जिसमें की जान है, झुकता वह जिसमें की जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। झुकता है वह जिसमें की जान है, झुकता है वह जिसमें की जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। ये अकड़े रहने वाले तो मुर्दे हैं। न सिर झुके, न सिर झुके, न हाथ जुड़े, आहा, न सिर झुके, न हाथ झुके, न हाथ जुड़े, अकड़े अकड़े। पर जिसमें जीवन है उसमें विनम्रता है। हनुमान जी छोटे बनकर गए, और यह भी संकेत कि गुरु जी को लेने जा रहे हैं, गुरु जी को लेने जा रहे हैं। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास, सद्गुरु वैद्य। गुरु जी के पास जाएं तो छोटा बनकर ही जाएं,
गए और विनम्रता जहां है गुरुदेव के आने में वहां देरी नहीं है। जहां विनम्रता है वहां गुरुदेव को तो आना ही आना है। आने भवन समेत तुरंत, आने भवन समेत तुरंत। एक अद्भुत बात है, हनुमान जी गए और आए, उनका मकान ही उखाड़ लाए। बानरों ने कहा वैद्य कहाँ है, ये तो मकान है। हनुमान जी बोले इसी के भीतर मकान के अंदर होगा वैद्य, कुंडी खटकाओ ढूंढो। अरे भले आदमी, वैद्य को बुलाया था, मकान क्यों लाए? हनुमान जी बोले हम जाते हैं वहां और इन्हें जगाते हैं, इन्हें ढूंढते हैं, तो जागते सो जागते, जागते सो जागते, ये जागते या नहीं जागते, इनसे पहले पड़ोसी जागते, ये जागते या नहीं जागते, इनको मैं जगाता, कुंडी खटकाता दरवाजे पर, तो बड़ा पड़ोसियों को मालूम पड़ जाता और पड़ोसी ही जाग जाते और फिर इनको कौन कहे, सबको सारी बात मालूम हो जाती। आने के लिए राजी होते कि नहीं होते, मैं इनको समझाता बुझाता, कितना समय बर्बाद होता, कितना समय चला जाता। हमने सोचा ये सब बातें वहीं कर लेंगे, चल करके भगवान श्री राम के पास, भैया लक्ष्मण के पास ही सारी बातें कर लें, वहीं समझा बुझा देंगे सारी बात। तो कहा अकेले वैद्य को ले आते, ये मकान क्यों ले आए, चारपाई ही उठा लाते, सोए थे तो। हनुमान जी बोले वैद्य यहां आकर कहते हैं कि रात का मामला था, दवाई तो सब वही छूट गई, इसीलिए हम पूरा का पूरा क्लिनिक ही उठा लाए, पूरा का पूरा हॉस्पिटल, पूरा का पूरा अस्पताल ही लेकर आ गए। देखो दवाई ढूंढो, इलाज करो। और फिर एक बात, रावण को पता है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और वैद्य केवल एक ही है, सुषेण जी। रावण अपने सिपाही भेजेगा कि जाओ वैद्य के मकान की तलाशी लो, रात को वैद्य कहीं गया तो नहीं। हनुमान जी बोले सिपाही आते और वैद्य मकान में नहीं मिलता तो कल इसे मृत्यु दंड भी मिल सकता है कि नहीं, सोचने वाली बात है। बोलो अब खो, रावण के सिपाही ढूंढते रहेंगे, मकान ही नहीं मिलेगा तो तलाशी किसकी होगी? मकान हो तब तो तलाशी हो, वहां तो मकान ही गायब, घर ही गायब। और चौथी बात यह कि वैद्य को लगता ही नहीं कि हम कहीं ले जा गए, हम कहां ले जाए गए, हम कहां चले गए, हम कहां आ गए, ये बात वैद्य को मालूम ही नहीं। वैद्य को लगेगा कि इतने लोग हमारे घर पर आए हुए हैं, देखेगा। अब यह तो हनुमान जी के युक्ति कौशल की बात है, हनुमान जी के युक्त की बात है। इसमें गंभीर आशय क्या है? गंभीर आशय यह है कि वैद्य को लेने गए हैं, मकान के सहित लाए हैं, वैद्य है सद्गुरु। अगर सद्गुरु का स्वरूप वैद्य है, जो वैद्य भवरोग को मिटाने वाला है, जब भी आएंगे तो मकान सहित आएंगे। और मकान कौन सा? 5 तत्व का बना पिंजरा, 5 तत्व का बना पिंजरा, जामे बोल रही मैना, 5 तत्व का बना पिंजरा, जामे बोल रही मैना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, 5 तत्व का बना पिंजरा, 5 तत्व का बना पिंजरा, जामे बोल रही मैना,
कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, मगन रहना। यह शरीर मकान है, आप सब मकान में हैं। चलता फिरता यह मकान ही है, और जिसे आप अपना मकान समझ रहे हैं वह तो आपके इस मकान का मकान है। जैसे कार की गैरेज होती है, यह कार चलती फिरती मकान है। यह काया कुटिया निराली, यह काया कुटिया निराली, जमाने भर से यह काया कुटिया, यह काया कुटिया निराली, जमाने भर से 10 दरवाजे वाली, जमाने भर से यह काया कुटिया निराली, जमाने भर से 10 दरवाजे वाली, जमाने भर से 10 दरवाजे वाली, जमाने भर से। यह बड़ी सुंदर कुटिया है, यह बड़ी सुंदर कुटिया है। सबसे सुंदर आंख की खिड़की जिसमें पुतली काली, सबसे सुंदर आंख की खिड़की जिसमें पुतली काली। यह शरीर ही ऐसी कुटिया है, बड़ा आलीशान मकान है। इसमें बढ़िया मकान आप देखेंगे तो हमारे इस शरीर से शानदार, अद्भुत, अप्रतिम, अलौकिक मकान कहीं नहीं मिलने वाली है। कहाँ मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा रेलगाड़ी में वातानुकूलित डिब्बे में शीशे लगे रहते हैं। उसकी विशेषता यह है कि भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है कि प्लेटफार्म पर कौन कौन घूम रहा है, पर बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता। लोग कहते हैं क्या कमाल है। हमने कहा कि यह कमाल तो भगवान पहले ही कर चुके हैं। यह कमाल तो भगवान पहले ही कर चुके हैं। अपने शरीर के मकान की आंख की खिड़की में पुतली का ऐसा शीशा लगा है। भगवान ने हमारी जो शरीर है इसमें जो हमारी आंख है इसके ऊपर एक पुतली लगा रखे हैं, और पुतली का ऐसा शीशा भगवान ने लगा रखा है जिसमें भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, पर बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। बाहर कितना बढ़िया शीशा है, आप कल्पना करें। मोबाइल नहीं चले थे, हम बात करते हैं तब की जब मोबाइल नहीं चले थे। पुराने समय की बात बता रहे हैं। एक जगह बैठे हुए थे, अचानक फोन की घंटी बजी। हमने कहा उठाओ, बोलो। वहां उठा लिया होगा। हमने कहा घंटी यहां बजती है, वहां उठाया होगा। तो कहां फोन एक ही, कनेक्शन 2 हैं, दोनों में घंटी एक साथ बजती है। चाहे यहां उठाओ चाहे वहां। हमें उस दिन लगा कि अपने शरीर के मकान में भी 2 टेलीफोन हैं। शरीर के मकान में भी 2 टेलीफोन हैं, एक साथ घंटी बजती है। चाहे इस कान से सुनो, चाहे इस कान से सुनो, चाहे इस कान से सुनो, दोनों पर घंटी एक साथ बजती है। कई बार लोग कहते हैं कि हमें क्या मिला, आप विशेष हैं, बड़े वीआईपी हैं। कोई विशिष्ट आदमी आए, कोई विशिष्ट आदमी अगर आ जाए तो ऐसे ही भोजन नहीं दिया जाता, जांच होती है। आपको भी जब भोजन दिया जाता है, आपको भी जब भोजन दिया जाता है, हर इंसान की बात कर रहे हैं,
हर इंसान को जब भोजन दिया जाता है, हर इंसान कैसे वीआईपी है आप देखें। जब भोजन दिया जाता है जांच होती है, कितनी बार जांच होती है कल्पना करें। पहले तो हाथ बताते हैं भोजन ठंडा है या गर्म है, देने लायक है या नहीं है। एक जगह चेकिंग हो गई। इसके बाद नासिका सूंघ कर देखती है कि ठीक है कि नहीं है, नहीं तो यहां से भी वापस कर दिया जाएगा। तीसरी चेकिंग हमारी जीभ करती है, जीवा करती है, रसना करती है। वह चख कर देखती है, ठीक होगा तो भीतर जाने देंगे बेटा, ठीक होगा तो भोजन को भीतर जाने देंगे, नहीं तो बाहर कर देंगे। इतनी जगह चेकिंग होती है आपके भोजन की, तब आपको भोजन दिया जाता है। आपसे ज्यादा विशिष्ट, हर इंसान से ज्यादा विशिष्ट कौन है? सुनते श्रवण, नासिका, सूंघे और बड़े आदमी किसी से बात नहीं करते, कहला देते हैं कह दो हम अभी व्यस्त हैं। तो आपकी ओर से भी बोलने वाला है, बाणी करे बोला चाली, बाणी करे बोला चाली, जमाने भर से बाणी करे बोला चाली, जमाने भर से मुख के भीतर रहती रसना, सट रस स्वादों वाली, सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम, त्वचा जानने वाली, सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम, त्वचा जानने वाली। सेठ जी कहते हैं कि मुनीम जी उन्हें यह दे दो। कोई सेठ है बड़ा, वह कभी कभी कहता है कि मुनीम जी उसे ये दे दो, मत दो। सेठ जी का आदेश है, दो मत दो। तो सेठ जी कहते हैं मुनीम जी उनसे ये ले लो। आपके भी दो मुनीम हैं, आपके भी मुनीम हैं, हर इंसान के मुनीम हैं, और गाड़ी आपकी हमेशा तैयार है। लेना देना कर करते, लेना लेना देना, लेना देना, लेना देना, लेना देना कर करते, लेना देना कर करते, पग चाल चले मतवाली, पग लेना देना कर करते, पग चाल चले मतवाली, जमाने भर से। कितना बढ़िया आलीशान मकान है, कितना सुंदर आलीशान मकान है यह। अच्छा, इतना बढ़िया मकान है तो कोई चौकीदार भी तो होना चाहिए। कौन है? चौकीदार भी है। हमारी ये मकान है, हमारी मकान में चौकीदार भी है। गजब। चौकीदार कौन है? काम क्रोध मद लोभ आदि से, काम क्रोध मद लोभ आदि से बुद्धि करे रखवाली, काम क्रोध मद लोभ आदि से बुद्धि करे रखवाली। बुद्धि कहती है सावधान सावधान, लेकिन इसमें रहने वाला एक आदमी है, उसका नाम है मनीराम। मन है मनीराम, मन है। इसने क्या किया? इसने नौकरों से प्रेम करके भीतर रहना ही बंद कर दिया, नौकरों के साथ बाहर ही घूमता है।
बलिराम, करके संग इंद्रियों का मन बैठा जंजाली, करके संग इंद्रियों का मन बैठा जंजाली। यह समस्या है। अच्छा, एक बात और है। क्या? यह मकान है तो बहुत ठाट का है, लेकिन एक समस्या है, यह किराए का है, और जो किराया हमें हर क्षण देना पड़ता है, इस कुटिया का नित्य किराया है, नित्य हर क्षण किराया है। वह किराया है श्वास। हर क्षण यह कुटिया हमसे किराया वसूला करती है, हमारे श्वास के रूप में। इसका किराया है श्वास। हर क्षण श्वास आती जाती रहती है। यही इस मकान का किराया है। किराया खत्म, मकान खाली। सांस गई तो मकान भी। जनराजेश मोह मत करना पड़ेगा खाली। जनराजेश मोह मत करना पड़ेगा खाली। जमाने भर से जनराजेश मोह मत करना पड़ेगा खाली। जमाने भर से काया कुटिया निराली। जमाने भर से 10 दरवाजे वाली। जमाने भर से काया कुटिया निराली। जमाने भर से 10 दरवाजे वाली। गीता में लिखा है 9 द्वारे। 9 द्वारे पूरे देही। 9 दरवाजे खुले हैं, 10वां दरवाजा बंद है। हमारे शरीर में 9 दरवाजे एकदम साफ खुले हुए हैं, 10वां दरवाजा बंद है। वह है इमरजेंसी गेट। इमरजेंसी गेट विशेष परिस्थिति में कभी कभी किसी के लिए खुलता है। तो यही मकान है, यही मकान है जिसे हनुमान जी आने भवन समेत तुरंता। आने भवन समेत तुरंता। आने भवन समेत तुरंता। धरि लघु रूप गयो हनुमंता। आने भवन समेत तुरंता। वैद्य जी ने कहा इलाज हो जाएगा, पर बूटी चाहिए। बूटी कौन सी? लाय सजीवन लखन जियाए। लाय संजीवन लखन जियाए। संजीवनी बूटी। संजीवनी क्या? रघुपति भगत सजीवनी मूरी। बाबा ने लिखा है कि संजीवनी बूटी क्या है? रघुपति भगति संजीवनी मूरी। भगवान की भक्ति ही संजीवनी बूटी है। भगवान की भक्ति ही संजीवनी बूटी है। कहां मिलेगी? पर्वत में। पर्वत क्या है? पावन पर्वत। बाबा कहते हैं पर्वत क्या है? पावन पर्वत वेद पुराना। पावन पर्वत वेद पुराना। यह वेद हमारे जो सनातन धर्म के 4 वेद 18 पुराण हैं, यही पवित्र पर्वत हैं। और इनके उत्तर क्षेत्र में जो पर्वत है, पर्वतों का जो उत्तर क्षेत्र है, वह है उत्तराखंड। वहां संजीवनी बूटी मिलेगी। इसका अर्थ है कि वेदों का जो उत्तरकांड है,
उत्तर पक्ष है, वहां पर भक्ति की संजीवनी मिलेगी जो अमर बना देगी, मरने नहीं देगी। और वह क्या है? भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, स्वरूपपानुसंधान, स्वरूपपानुसंधान भक्तिरित्यते, स्वरूपपानुसंधान भक्तिरित्युक्तते, भक्तिरित्यते। अपने स्वरूप की पहचान यह भक्ति है, यह मरने नहीं देती, अमरता का अनुभव कराती है। एक महात्मा कहते हैं कि मौत शरीर को छोड़ नहीं सकती और स्वरूप को छू नहीं सकती। मौत शरीर को छोड़ नहीं सकती और स्वरूप को छू नहीं सकती। तभी स्वामी रामतीर्थ जी कहते हैं, मौत की भी मौत आएगी, मौत की भी मौत आएगी, जब मेरी मौत आएगी, मौत की भी मौत आएगी, जब मेरी मौत आएगी। और इसीलिए हनुमान जी ने कहा संजीवनी बूटी। जैसे हनुमान जी से कहा गया संजीवनी बूटी लाओ, अब यह भी एक अद्भुत बात है। बूटी लानी है और रात बीतने से पहले लानी है। रात बीतने से पहले ही बूटी आ जानी चाहिए, अर्थात जीवन बीतने के पहले आ जाए, जिंदगी के रहते रहते। और इसीलिए हमारे यहां रात के 4 पहर होते हैं, चौथे पहर में सब जागते हैं, सवेरे सवेरे सब जागते हैं। जो रात के चौथे पहर में जागने का अभ्यास करता है, जो रात के चौथे पहर में जागता है सवेरे सवेरे, वह कम से कम जीवन के रात के चौथे पन में जो जागने का अभ्यास करता है, जो जागता है, वह कम से कम जीवन के चौथे पन में ही सही जाग तो जाता है। वाह, जीवन के चौथे पन में ही सही जाग तो जाता है। रात रहते रहते जाग जाना, जीवन के रहते रहते जाग जाना। हनुमान जी गए, वहां कालने मिले, कालने मिलते हैं रास्ते में, उनसे रास्ता रोककर भ्रमित करने के लिए हनुमान जी विजय प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए। पहुंचते हैं पर्वत पर पर्वत में संजीवनी बूटी कौन सी है पहचान नहीं सकी। कितना बढ़िया यहां भी एक संकेत है। शास्त्रों में सद्गुरु बताते हैं कि यह तत्व है, और हम जब अपने आप से शास्त्र देखते हैं तो उसमें वह हमें नहीं दिखाई देता है। हम अपने आप किसी शास्त्र को पढ़ना शुरू कर देंगे तो शास्त्र के रहस्यों को हम नहीं समझ पाते। इसीलिए ऐसा न कहो कि इन ग्रंथों का तत्व ही नहीं, उस ग्रंथ को लेकर ही गुरु जी के पास जाना पड़ता है। इसीलिए गुरु जी होते हैं ग्रंथ को समझाने के लिए, जो ग्रंथ को पहले से समझ चुके हैं। सीधे हम ग्रंथ में घुसते हैं तो हमें बात समझ में नहीं आती। जो समझ सकने वाला, जो पहले से समझा हुआ गुरु है, वही आपको समझा सकता है। इसलिए ग्रंथ को, पुस्तक को लेकर हमें गुरु जी के पास जाना पड़ता है। जो हमें दिखाई नहीं देता वह गुरु जी को ग्रंथ में दिखाई देता है। ग्रंथ वही है, तुरत वैद्य तब किन्ह उपाई, तुरत वैद्य तब किन्ह उपाई। तो हनुमान जी पर्वत ही उखाड़ लिए। जेहि गिरि निसी नभ धावत भयो, जेहि गिरि निसी नभ धावत भयो। हनुमान जी पूरा पर्वत ही उखाड़ लिए और हनुमान जी पर्वत
वो लेकर चले। अयोध्या पहुंच गए। एक सज्जन बोले, हनुमान जी भी रास्ता भटक जाते हैं। हनुमान जी रास्ता भटक जाते हैं, सज्जन का कहना है। और हम लोग अगर भटक जाएं तो कौन सा आश्चर्य है, सज्जन की बात है। हनुमान जी रास्ता भटक जाते हैं। देखो, अपने बचाव में कहते हैं कि हम भटक जाए तो कौन सी बात है, हनुमान जी भी तो भटक गए। अरे हमने कहा हनुमान जी भटकते भी हैं तो अयोध्या पहुंचते हैं। हनुमान जी भटकते हैं तो भी अयोध्या पहुंचते हैं। धन्य है ऐसी भटकना, धन्य है ऐसा भटक जाना कि भटकने के बाद जीव सीधे अयोध्या पहुंच जाए और भटकना हमारा हमें अयोध्या से जोड़ दे। ऐसा होश में रहना किस काम का जो आपको लंका ले जाए। हनुमान जी अयोध्या पहुंच गए। अयोध्यापुरी की बड़ी महिमा है। अयोध्यापुरी की महिमा अकथनीय, अवर्णनीय, अनंत है। अब जब अयोध्यापुरी की बात आती है तो याद आता है कि एक भजन, बहुत प्रसिद्ध भजन है अयोध्यापुरी की महिमा के बारे में। सीताराम जी की, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मिठो मिठो, मोहे मिठो मिठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मिठो मिठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशला, धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, खेलोत चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे। मुहे मिठो मिठो, मुहे मिठो मिठो सरजू जी को पानी लागे। अयोध्यापुरी के स्थानों का वर्णन इन पंक्तियों में आप देखें। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणिराम छावनी सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणिराम छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे। मोहो मोहे मिठो मिठो, मोहे मिठो मिठो सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुचि सुंदर शोभा, जानकी महल सुचि सुंदर शोभा। लक्ष्मण जू के किला की, लक्ष्मण जू के किला की। सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुचि सुंदर शोभा, लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कण कण से प्रीति पुरानी लागे, यहाँ के कण कण से प्रीति पुरानी लागे। मोहे मिठो मिठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मिठो मिठो। जय सिया राम। दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले। यह सब है हमारे अयोध्या की महिमा। इसी भजन की अंतिम पंक्ति में बहुत ही सुंदर सुंदर बातें कही गई। प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब,
प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब, पी कर श्री हरि रस को। जनराजेश रहे नित निर्भय, फिकर कहो क्या उसको, फिकर कहो क्या उसको। जिसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे, जिसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे, मोहे मिठो मिठो सरजू जी को पानी लागे, मोहे मिठो मिठो सरजू जी को पानी लागे। तो स्वामी जी लिखते हैं, अवधपुरी ऊपर कपी गयो। हनुमान जी अयोध्यापुरी में पहुंचते हैं। भरत जी बैठे थे, आकाश की तरफ दृष्टि गई, भ्रम हो गया, धनुष पर बाण चढ़ाया, बिना फल का बाण। हनुमान जी पर्वत लिए थे। भरत जी को संदेह हुआ कोई राक्षस पर्वत गिराकर अयोध्या को नष्ट करना चाहता है। माला रख दिया भरत भैया ने, धनुष पर बाण चढ़ा लिया, पर बाण चढ़ाया बिना फल का। बाण के आगे के तीर नोक नहीं लगाया उन्होंने। किसने भरत जी से पूछा, बाण के आगे तिकोना फल नहीं लगा है, यह बिना फल का बाण क्यों चला रहे हैं? भरत जी बोले, इसलिए ताकि लोग देख लें कि बाण हमारे हाथ में है और फल भगवान के हाथ में। बाण हमारे हाथ में, फल भगवान के हाथ में। बिना फल का बाण चलाया, बिना फल का बाण लगा, हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे। गिरे ओ कपी राम कहि राम, राम राम कहकर हनुमान जी गिरते हैं। अब बहुत लोगों को यह संदेह होता है कि हनुमान जी गिरे तो पर्वत कहाँ गया, हनुमान जी गिरे पर्वत कहाँ गया। अरे यह प्रश्न भी लोगों को पहाड़ की तरह लगता है, पर गीतावली में इसका वर्णन बाबा ने कर ही दिया। गिरियो कपिराम कहि पवन राख्यो गिरि, गिरियो कपिराम कहि पवन राख्यो गिरि। पवन ने पर्वत को ऊपर रखा। अब एक बात देखें, एक ही दिन में दो दो मूर्छाएं। लक्ष्मण जी उधर मूर्छित पड़े हैं, हनुमान जी इधर मूर्छित। लक्ष्मण जी मेघनाथ के बाण से मूर्छित हैं, हनुमान जी भरत जी के बाण से मूर्छित हैं। मेघनाथ काम का रूप है, लंका वासना की भूमि है, भरत जी प्रेम के रूप में है। बाबा ने लिखा, राम प्रेम मूर्ति तनु आही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। और अयोध्या उपासना की भूमि है, लंका वासना की भूमि, अयोध्या उपासना की भूमि। इसका अर्थ क्या है? काम के बाण से भी व्यक्ति मूर्छित होता है, पर जो काम के बाण से मूर्छित होता है वह वासना की भूमि में गिरता है। काम के बाण से मूर्छित इंसान हमेशा वासना की भूमि में गिरेगा, लेकिन जो भगवत प्रेम के बाण से मूर्छित होगा वह गिरेगा तो उपासना की भूमि में गिरेगा, वह उपासना की भूमि में गिरेगा। कितना सुंदर संकेत है। अच्छा, जो वासना की भूमि में गिरता है वह समुद्र में, समुद्र के बीच में ही लंका है। संसार समुद्र में ही गिरता है, लेकिन जो प्रेम के बाण से मूर्छित होता है वह तो सरयू किनारे गिरता है। सरयू तो राम जी की कथा है, राम जी की भक्ति है। सरयू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद महतो मंजुल कूला। सरयू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। कविता रूपी नदी को भी सरजू कहा गया।
जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत, वेद मत, इसके दो सुंदर सुंदर किनारे हैं। श्री भरत जी दौड़े दौड़े गए, बहुत जगाया, हनुमान जी नहीं जगे, प्रार्थना की। तो कपि हो विगत श्रम शूला। क्या प्रार्थना करते हैं? भरत जी की प्रार्थना आप सुने। बाबा लिखते हैं, तो कपि हो विगत श्रम शूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। तो कपि हो विगत श्रम शूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुन तु बचन उठी बैठ कपीसा, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा। कहि जय जयति कौशलाधीसा, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा। कहि जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। हनुमान जी आगे, कपि सब चरित समास बखानी, कपि सब चरित समास बखाने। भय दुखी मन महु पछितानी, भय दुखित मन महु पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुखधाम श्री राम जी कुशल कहो। इन लोगों की कुशलता बताओ, श्री राम जी की कुशलता कहो। हनुमान जी ने संक्षेप में सारी कथा कह सुनाई। सुनकर भरत जी दुखी हो गए और मन में पछताने लगे। और श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौटे। तुरंत वैद्य तब किन्ह उपाई। अच्छा, हनुमान जी राम जी को हृदय में बसाकर चले थे। राम चरण सर सिज उर राखी, राम चरण सर सिज उर राखी। चला प्रभंजन सुतुबल भासी। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लेकर आता हूं, ऐसा कहकर चले थे। लेकिन एक अंतर हो गया। इधर से गए तो राम जी को मन में बसा कर गए और संजीवनी बूटी लेकर लौटे तो भरत बाहुबलशील गुणों, प्रभु पद प्रीति अपार। भरत बाहुबलशील गुणों, प्रभु पद प्रीति अपार। मन मोह जात सराहत, मन मोह जात सराहत। पुनि पुनि पवन कुमार, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों के प्रति अपार प्रेम ही जितने भी चीजें भरत जी के अंदर थे, उन सारी चीजों को मन ही मन में बार बार सराहना करते हुए हमारे हनुमान जी चले। उधर से लौटे तो भरत जी को हृदय में बसा कर लौटे। राम जी के अत्यंत प्रिय को अपने हृदय में बसा कर लौटे। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय मानर निकर। आई गयो
गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रसो। प्रभु के लीला के लिए गए, प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस प्रकट हो गया। हनुमान जी आए तो गोस्वामी जी कहने से नहीं चुकते। बाबा कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं? लाय सजीवन लखन जियाए, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। राम जी ने जब हृदय से लगाया, बोले हनुमान आज कुछ और लग रहा है, लगता है तुम्हें दोबारा हृदय से लगा लूं। क्यों? बोले अब लगता था कि तुमको हृदय से लगाकर जैसे मैंने अपने छोटे भाई भरत को हृदय से लगाया, लेकिन आज ऐसा लग रहा है। हनुमान जी बोले प्रभु कैसा लग रहा? भगवान बोले पहले जब तुमको अपने हृदय लगाता तो हनुमान को लगाता था, लेकिन आज जब लगा रहा हूं तो तुझे बार बार हृदय से लगाने की इच्छा कर रही है, क्योंकि आज तुम मुझे भरत जैसे लग रहे हो, मेरे भाई भरत जैसे लग रहे हो। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। राम जी बोले क्या तुम भरत से मिलकर आए हो? क्या तुम भरत से मिलकर आए हो? हनुमान जी के नेत्रों में आंसू प्रवाहित होने लगे, आंसू बरसने लगे। भरत जी को जब देखा, भरत जी को जब से देखा है तब से क्या हुआ, वे हृदय में बस गए। भरत जी हनुमान जी के हृदय में बस गए। भगवान बोले वही मुझे लग रहा है, तुम्हारा हृदय जब मेरे हृदय से अलग होगा तो मुझे भरत जी के मिलने का सुख मिले। अच्छा हनुमान अब एक बात सुन लो। क्या? बोले जब मैं पहली बार मिला था तो हनुमान जी को हृदय से लगाया था, दूसरी बार हृदय से लगा रहा हूं तो ऐसा समझ लो कि मैं भरत को हृदय से लगा रहा हूं। हनुमान जी बोले कहां भरत जी, कहां मैं, कहां भरत जी, कहां मैं? भगवान बोले ऐसी बात नहीं है, रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सहस बदन हजार मुख जिनके हैं और वह है शेष भगवान और शेष अवतार लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी शेष के अंश से उद्धृत हुए हैं, शेष के अंश हैं। तो जिनके अंश से लक्ष्मण जी उद्भूत हुए हैं वे हैं शेष भगवान, और उन लक्ष्मण जी को जीवन मिलते ही स्वयं शेष भगवान श्री हनुमान जी का यश गायन करने लगे कि मेरे अंश लक्ष्मण जी को जीवन देने वाले हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो हनुमान जी, आपकी जय हो। भगवान कहते हैं कि शेष तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं। सहस बदन तुमरो जस गावे, और शेष अवतार लक्ष्मण जी भी तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं। शेष भगवान आपका यश गा रहे हैं। देखो भगवान हनुमान जी को देखकर भरत जी
को याद करते हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात है, भरत जी जब हनुमान जी को देखते हैं तो भरत जी क्या कहते हैं? जब हनुमान जी संदेश देने गए कि राम जी अयोध्या आ रहे हैं, तब की बात। भरत जी ने पूछा, कौन हो भैया? हनुमान जी बोले, मैं पवन पुत्र हनुमान हूं। भरत जी बोले, क्या तुम सचमुच हनुमान हो? हनुमान जी बोले, सचमुच हनुमान कैसे होते हैं? जैसे हैं वैसे हैं, आपसे तो मिले हैं पहले। भरत जी बोले, हनुमान, आंख तो कहती है कि तुम हनुमान हो, लेकिन जब तुम्हें हृदय से लगाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम हनुमान से मिल रहे हैं। फिर भैया कैसा लगता है? बोले, हमें ऐसा लगता है, बाबा कहते हैं, कभी तो दर्श सकल दुख बीते, कभी तो दर्श सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते, मिले आज मोहि राम प्रीते, कपि तव दर्श सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। भरत जी ने कहा, हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे राम जी मिल गए। क्यों लग रहा है? क्योंकि जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। जिनके हृदय रूपी भवन में बाण धारण किए हुए श्री राम जी निवास करते हैं, भरत जी को लगता है कि हनुमान जी को मिलने से हमें राम जी मिल गए, और राम जी को लगता है कि हनुमान जी को मिलने से मुझे भरत जी मिल गए। भगवान के पास जब हनुमान जी पहुंचते हैं तो भक्त को लेकर पहुंचते हैं, और जब भक्त के पास पहुंचते हैं तो भगवान को लेकर पहुंचते हैं। भगवान के पास जब हनुमान जी पहुंचते हैं तो भक्त को लेकर पहुंचते हैं, और जब भक्त के पास हनुमान जी पहुंचते हैं तो भगवान को लेकर पहुंचते हैं। किसी ने कहा कि हनुमान जी, आप तो कभी पहुंचते ही नहीं, कभी राम जी को लेकर पहुंचते हो, कभी भरत जी को लेकर पहुंचते हो, और आप हनुमान जी। बाबा लिखते हैं, कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। हनुमान जी आ तो भक्त के भाव से परे रहते हैं, या भगवान के भाव से। हमेशा हनुमान जी या भक्त के भाव में भरे रहेंगे या भगवान के भाव में भरे रहेंगे, और भगवान से भक्त को मिला देना, भक्त को भगवान से मिला देना हनुमान जी का कार्य है। इसीलिए भरत जी को लगता है कि राम जी मिल गए, और राम जी को लगता है कि भैया भरत मिल गए। रघुपति के बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुम मुझे भरत की तरह लगते हो। और भरत जी कहते हैं, मिले आज मोहि राम प्रीते। और शेषावतार लक्ष्मण जी को जीवन मिला, इसीलिए सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। यह शेषावतार तुम्हारा यश वर्णन कर रहे हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री राम श्रीपति, लक्ष्मीपति, मायापति भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। यह श्रीपति क्यों कहा? यहाँ पर बाबा ने श्रीपति क्यों कहा? इसलिए कि जब शेष जी की बात हो गई तब नारायण की याद आ गई, और नारायण के बाद लक्ष्मी जी को याद करना ही है। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे।
और इसीलिए जब लक्ष्मण जी हैं शेष हैं तो सीता जी लक्ष्मी जी हैं और राम जी नारायण हैं। आगे बहुत ही सुंदर वर्णन है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सकय कहाते। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी श्री हनुमान जी के यश का गायन करते रहते हैं। ये देखत बालक बहुकालीना है, बहुत पुराने हैं ये चारों के चारे, बहुत पुराने। सनत सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये बहुत पुराने हैं, लेकिन सदा बालक ही दिखाई देते हैं। ब्रह्मा जी के चारों पुत्र, पर हनुमान जी भी ऐसे बालक हैं कि राम जी की कृपा से बड़े बड़े काम करने के बाद भी बालक ही बने रहते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं कि हम बाल वृत्ति में रहते हैं, पर हमारा लोक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लोक जीवन में कार्य में प्रवृत्त होना पड़ता है। जब हम लोक जीवन में आएंगे तो सांसारिक आदि कार्यों में हमें प्रवृत्त होना पड़ेगा। होने के बाद सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त होने के बाद बालवत रहना कठिन है, लेकिन धन्य है हनुमान जी जो लोक जीवन में पूरे प्रवृत्त होने के बाद राम काज करते हुए भी बालक बने रहते हैं। इसीलिए चारों ब्रह्म कुमार उनकी प्रशंसा करते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिग्पाल जहाते कवि कोविद कहि सकय कहाते। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे हम तो सोच भी नहीं पाए कि हनुमान जी ऐसा करेंगे। बोले हमने तो राक्षसों को अमर बनाया था। ब्रह्मा जी बोले हमने तो राक्षसों को अमर बनाया था कि वे मरेंगे ही नहीं। हनुमान जी ने हमारे वरदान की मर्यादा भी रख ली, उनको मारा भी नहीं और धरती पर रहने भी नहीं दिया। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा से ऊपर फेंक दिया। हनुमान जी की ऐसी महिमा है। ब्रह्मा जी कहते हैं हनुमान जी इतने बड़े बलवान होने के बाद भी हमारी मर्यादा स्वीकार करके ब्रह्म अस्त्र में बच जाते हैं, ब्रह्मास्त्र में बच गए। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा और जितने मुनि हैं वे सब के सब हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की सभी संत मननशील मुनिजन हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं। और सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। नारद जी भी करते रहते हैं, सरस्वती जी भी करती रहती हैं। अहिसा भगवान शेष शास्त्र फन धारण करने वाले शेष नाग जी भी अनंत जी भी करते रहते हैं। जब कुबेर दिग्पाल जहाते कवि कोविद कहि सकई कहाते। यमराज करते हैं, कुबेर जी करते हैं, आदि आदि सब दिशाओं के रक्षक। कवि विद्वान पंडित या कोई भी हो आपके यश का वर्णन करता रहता है, लेकिन आपके यश का वर्णन कोई भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है। राज जी भी हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं
यमराज जी क्यों करते हैं? हनुमान बाहुक में बाबा ने लिखा है, तोरी यम कातरी मंदोदरी कठोरयानी, रावण की रानी मेघनाद महतारी है। तोरी यम कातरी मंदोदरी कठोरयानी, रावण की रानी मेघनाद महतारी है। तोरी यम कातरी मंदोदरी कठोरयानी, रावण की रानी मेघनाद महतारी है। यम कातर, रावण ने एक ऐसा दरवाजा बनाया था अपने महल के अंदर, उसका नाम था यम कातर। तो यम कातर, यम कातर द्वार था नाम उसका। यम कातर द्वार जिसमें प्रवेश करने से यमराज भी कांपने लगता था। यमराज जहां कांपने लगे, ऐसा दरवाजा जिसका नाम यम कातर, वहां यमराज डरे तो जाए कौन? पर हनुमान जी ने एक छलांग लगाई और मंदोदरी याद महारानियां उसी के भीतर थी। छलांग लगाकर तोरी यम कातर, यमराज वाले दरवाजे को भी तोड़ दिया। उस दरवाजे को तोड़ डाला हनुमान जी ने। और जब हनुमान जी यम कातर द्वार तोड़ा तो यमराज भी प्रशंसा करने लगे, धन्य है बजरंगबली, धन्य है महाराज, धन्य है हमारे हनुमान जी। जम कुबेर दिगपाल जहां पे, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इतने सब इकट्ठे भी हो जाएं, जम कुबेर दिगपाल जहां ते कवि कोविद, सब के सब इकट्ठे हो जाएं तो भी हनुमान जी क्या है? सकल गुण निधानम। हनुमान जी सकल गुण निधानम है, सकल गुण निधानम है। और इसीलिए जब कुबेर दिगपाल जहां ते, कवि कोविद कही सके कहां ते, ये लोग उनके यश का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे यशस्वी, ऐसे गुणशील, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी हैं हमारे हनुमान जी। ऐसे हनुमान जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम।